नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शिव चर्चा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था गौरी। वह अकेली थी, न कोई पति था न संतान। उसका एक टूटा फूटा झोपड़ी था, वहीं वह रहती थी। खाने को मुश्किल से 2 समय का भोजन मिलता, कभी तो उपवास में ही दिन कटता। फिर भी उसके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती थी। हर दिन सूरज निकलने से पहले उठती, स्नान करके अपने झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा शिवलिंग मिट्टी से बनाती और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करती रहती। वही उसका ध्यान, वही उसका संसार था। न कोई स्वार्थ, न कोई इच्छा, केवल भक्ति। गांव वाले उसे पागल कहते कि इतनी बूढ़ी होकर भी भगवान से क्या मिलेगा, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करती थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी, आप कहते हैं कि सच्चे भक्त की कभी अनदेखी नहीं होती, लेकिन उस वृद्धा की दशा तो दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। वह आपकी इतनी सेवा करती है, फिर भी आप उस पर कृपा क्यों नहीं करते? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, उमा, उस वृद्धा की भक्ति सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन परीक्षा हर भक्त की होती है। चलो आज उसकी परीक्षा लेते हैं। फिर महादेव जी एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर उस गांव में पहुंचे। उन्होंने बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर से आवाज लगाई, माँ, कुछ खाने को मिलेगा? बुढ़िया बाहर आई। उसके पास केवल थोड़ा सा चावल और गुड़ था, जो उसने खुद उपवास के बाद खाने के लिए रखा था। पर उसने बिना एक क्षण सोचे वह साधु को दे दिया और बोली, बाबा, मेरे पास यही है, आप इसे स्वीकार करें। साधु ने भोजन किया और पूछा, माँ, तू इतनी दरिद्र है, फिर भी इतना खुश कैसे है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बाबा, जब मन में भोलेनाथ हैं, तब दरिद्रता कैसी? यह सब माया है, असली धन तो भक्ति है। भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। साधु रूप छोड़ते ही उन्होंने अपने असली रूप में दर्शन दिए। उनके जटाजूट गंगा, त्रिनेत्र और गले में लिपटा सर्फ देखकर बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ, आज मेरा जीवन सफल हो गया, वह रोते हुए बोली। महादेव बोले, माँ, तेरी भक्ति ने मुझे बांध दिया है, आज से तू दरिद्र नहीं रहेगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे झोपड़े में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तेरे जीवन के शेष दिन सुखमय होंगे। भोलेनाथ के जाते ही बुढ़िया का झोपड़ी चमत्कारी रूप से एक सुंदर कुटिया में बदल गया। उसके पास दूध देने वाली गायें आ गईं, खेत हरे भरे हो गए और घर में अन्य वस्त्र जल की कोई कमी न रही। लेकिन उस वृद्धा का जीवन नहीं बदला। वह अब भी हर सुबह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करती रही। गांव वाले जो कभी उसे पागल कहते थे, अब उसके दर्शन को आने लगे। उन्होंने देखा कि भक्ति ही सच्चा धन है। कुछ समय के बाद एक साधु वृद्धा के पास आया और बोला, माँ, मुझे रात गुजारने के लिए आश्रय चाहिए। बुढ़िया ने तुरंत उसे कुटिया में प्रवेश दिया, भोजन कराया और आराम से सुलाया। रात को वह साधु अचानक रोने लगा। बुढ़िया ने पूछा, बाबा, क्या हुआ? साधु बोला, माँ, मैं कई वर्षों से कैलाश जा रहा हूँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन हर बार कोई बाधा आ जाती है। अब मेरे पास समय नहीं बचा, शायद अब महादेव के दर्शन न हो पाए। बुढ़िया बोली, बाबा, चिंता न करें, आप कल सुबह फिर प्रयास करें। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो महादेव जी आपके समक्ष स्वयं प्रकट होंगे। उस रात साधु शांत हो गया और सो गया। अगले दिन जब वह उठा, तब सामने शिवलिंग से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसी समय भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हुए। वह साधु अवाक रह गया। उसने कहा, प्रभु, मैं तो कैलाश गया नहीं, फिर आपने दर्शन कैसे दिए? भोलेनाथ बोले, जहाँ भक्ति होती है वहीं मेरा वास होता है, और इस वृद्धा के हृदय में जो भक्ति है उसके कारण मैं यहाँ स्वयं उपस्थित हुआ। उस दिन के बाद वह वृद्धा पूरे गाँव की प्रेरणा बन गई। उसने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, कोई मंदिर नहीं बनवाया, लेकिन उसका प्रेम, भक्ति और सेवा ही उसे भगवान से मिला दिए। गांव में अब शिव चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे बुढ़िया की कथा सुनने। एक समय ऐसा आया जब उस वृद्धा के द्वारा
हजारों लोग शिव भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। भक्ति कभी छोटा नहीं होता। ईश्वर को न तो धन चाहिए न दिखावा, उन्हें केवल सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण चाहिए। बुढ़िया की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है। सच्चा प्रेम भगवान को खींच लाता है और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।